तो चलिए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसे मजेदार विरोधाभास पर बात करेंगे जो लगभग हर भारतीय रसोई की कहानी है। हम बात कर रहे हैं करेले की, एक ऐसी सब्जी जिसे देखकर ज्यादातर लोग मुंह बनाते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारी थालियों का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। सच में ये एक बेहद साधारण लेकिन लोगों को एकदम दो अलग अलग गुटों में बांट देने वाली सब्जी है। और ये एक ऐसा आम अनुभव है जो हमने और आपने लगभग हर घर में देखा है। एक तरफ थाली में करेले की सब्जी आते ही कैसे घर के बच्चे और यहां तक कि बड़े भी अजीब अजीब बहाने बनाने लगते हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब उसी करेले का अचार सामने रखा जाता है। तब वही लोग चुपचाप जार से 2 चम्मच अचार निकालते हैं और मजे से खा लेते हैं और किसी को भनक भी नहीं लगने देते। है ना कमाल की बात? तो आज के हमारे इस विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस करेले में ऐसा क्या जादू हो जाता है जो सब्जी के रूप में इतना नापसंद किया जाता है, वो एक अचार के जार में जाते ही सबका चहेता कैसे बन जाता है? क्या उसकी वो कुख्यात कड़वाहट सच में कहीं गायब हो जाती है, या फिर हम बस अपनी स्वाद कलिकाओं को यानी अपने टेस्ट बड्स को कोई धोखा दे रहे हैं? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, कड़वाहट का विज्ञान। आखिर इस कड़वेपन के पीछे की असली वजह क्या है? आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि करेला पूरी दुनिया में इंसानों द्वारा खाए जाने वाले टॉप 10 यानी शीर्ष 10 सबसे कड़वे खाद्य पदार्थों की लिस्ट में आता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरी दुनिया में अपनी इस जबरदस्त कड़वाहट के लिए मशहूर होने के बावजूद भारतीय रसोई में इसे जो इज्जत और जगह मिली है वो सच में बेमिसाल है। अब इस कड़वाहट के पीछे के असली मुजरिम को पहचानना बड़ा दिलचस्प है। एक रासायनिक यौगिक होता है जिसे मोमोडेसिन कहते हैं। बस यही वो मुख्य तत्व है जो करेले में उस तीखी, तेज और कभी ना भूलने वाली कड़वाहट को पैदा करता है। दिलचस्प बात तो ये है कि प्रकृति ने इस तेज स्वाद को असल में कीड़ों मकोड़ों से पौधे को बचाने के लिए एक रक्षा तंत्र या डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में बनाया था। लेकिन ये इंसानी जिद ही है कि हमने इस जैविक कमजोरी को अपनी पोषण संबंधी ताकत में बदल दिया। इसके अंदर चेरेटिन और पॉलीपेप्टाइड पी जैसे बेहतरीन तत्व पाए जाते हैं जो इसे हमारी सेहत के लिए बेहद खास बना देते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, नमक और अचार का जादू। देखते हैं कि ये रासायनिक चमत्कार कैसे काम करता है। हमारी दादियों और नानियों की पीढ़ियों पुरानी समझ ने ऑस्मोसिस की विज्ञान का इस्तेमाल तब से शुरू कर दिया था जब शायद इसे बड़ी बड़ी आधुनिक प्रयोगशालाओं में ठीक से पढ़ा भी नहीं जाता था। होता क्या है कि करेले को नमक में रगड़कर कुछ घंटे छोड़ने से ऑस्मोसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर जब उस करेले को निचोड़ा जाता है तो लगभग 60 से 70% कड़वा पानी बाहर निकल जाता है। इस तरह कड़वाहट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बड़ी ही चतुराई से निकाल दिया जाता है। और जो थोड़ी बहुत कड़वाहट बच जाती है ना, जब उसे सरसों के तेल, तेज आंच और खट्टे तीखे मसालों के साथ मिलाया जाता है तो एक बहुत ही गहरा और जटिल स्वाद उभर कर आता है। इसे आप बिल्कुल वैसे समझ सकते हैं जैसे कॉफी बीन्स को भुनने या रोस्ट करने की प्रक्रिया होती है। कड़वाहट और सही कुकिंग प्रोसेस जब आपस में मिलते हैं तो फ्लेवर में जो गहराई आती है वो सच में असाधारण होती है। अब चलते हैं भाग 3 पर, क्षेत्रीय आचार शैलियां। चलिए देखते हैं कि भारत के अलग अलग हिस्सों में इसके कैसे कैसे स्वाद मिलते हैं। हमारे देश की अलग अलग तरह की जलवायु और वहां के स्थानीय स्वादों ने अचार बनाने की इन शानदार शैलियों को आकार दिया है। चाहे वो पंजाबी हो, राजस्थानी हो या फिर यूपी बिहार का तरीका, ये सभी अचार बनाने की तकनीकें एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं और अपनी एक खास पहचान रखती हैं। अगर हम उत्तर भारतीय यानी पंजाबी संस्करण को करीब से देखें तो इसमें पूरी सब्जी को बिना काटे ही इस्तेमाल किया जाता है। करेले के अंदर सौंफ, अजवाइन और अमचूर का सूखा मसाला एकदम ठूंस कर भर दिया जाता है और फिर इसे 10 से 15 दिनों तक धूप में रखा जाता है ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से जज्ब हो जाएं। बाहर से देखने पर यह एक सख्त करेला ही लगता है, लेकिन अंदर से इसकी एक पूरी तरह से अलग और चटकदार शख्सियत छुपी होती है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थानी शैली खुद को वहां की अत्यधिक गर्मी के हिसाब से ढाल लेती है। वहां ये अचार असल में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। इसे छोटे टुकड़ों में काटकर या मोटा मोटा कूटकर खूब सारे नमक और सरसों के तेल के साथ तैयार किया जाता है। ये एक बेहद तीखा और तेज अचार होता है और यकीन मानिए ये कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बना है।
और अंत में यूपी और बिहार का तरीका तो जैसे एक मास्टर क्लास है। ये करेले के प्राकृतिक तीखेपन को कच्चे आम के रस की तेज खटास, कलौंजी और हींग के साथ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैलेंस करता है। खटास और कड़वाहट का ये सटीक मेल एक ऐसा फ्लेवर तैयार करता है जिसे अगर आप एक बार चख ले तो भूलना नामुमकिन सा हो जाता है। चलिए अब रुख करते हैं भाग 4 का, आयुर्वेद और स्वास्थ्य। देखते हैं कि इस कड़वाहट में हमारी सेहत के लिए क्या-क्या फायदे छुपे हैं। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में करेले को तिक्त रस यानी कड़वे स्वाद की श्रेणी में रखकर बहुत सराहा गया है। जिस कड़वाहट से बचने के लिए हम अक्सर इतने जतन करते रहते हैं, आयुर्वेद उसी का इस्तेमाल लिवर को डिटॉक्स करने और शरीर की प्रणालियों को सही ढंग से चलाने के लिए करता है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि आज का आधुनिक विज्ञान भी इस प्राचीन ज्ञान को पूरी तरह से सच साबित करता है। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि इसमें मौजूद चेरेंटीन एक नेचुरल ब्लड शुगर रेगुलेटर के रूप में बहुत एक्टिवली काम करता है। इतना ही नहीं, पॉलीपेप्टाइड पीपो हमारे शरीर में बिल्कुल इंसुलिन की तरह ही बर्ताव करता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आधुनिक दवाइयों के आने से बहुत पहले ही हमारे घरों में अचार के ये पारंपरिक नुस्खे रोजाना के औषधीय सप्लीमेंट्स के रूप में काम कर रहे थे। आप इसे एक ऐसा डेली प्रोबायोटिक कह सकते हैं जो एक स्वादिष्ट खाने के रूप में बहुत ही शानदार तरीके से हमारी थाली में छुपा हुआ था। और अब हम पहुंच गए हैं भाग 5 पर, कड़वाहट में अच्छाई। इस पूरे विश्लेषण से हमें जीवन की क्या सीख मिलती है, ये देखना थोड़ा विडंबनापूर्ण है, लेकिन सच में बड़ा मजेदार भी है कि जो लोग इस सब्जी के खिलाफ सबसे ज्यादा और सबसे तेज आवाज उठाते हैं ना, अक्सर उन्हीं के घरों में करेले के अचार का जार सबसे तेजी से खाली होता है। अगर सच कहा जाए तो ये हमारी भारतीय रसोई का सबसे बड़ा और सबसे मीठा झूठ है। खैर, ये पूरा विश्लेषण हमें अंत में एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है, बिल्कुल उस नमक की तरह जो करेले से कड़वाहट को खींचकर बाहर निकाल देता है। क्या ऐसा नहीं लगता कि शायद जीवन की हर कड़वी और कठोर चीज को अपनी छिपी हुई अच्छाई बाहर लाने के लिए बस सही सामग्री और सही प्रक्रिया की जरूरत होती है? क्या ये संभव नहीं कि हर कड़वाहट के पीछे एक बेहतरीन स्वाद और एक गहरा अर्थ छिपा हो जो बस सही तरीके से निखारे जाने का इंतजार कर रहा हो? आप खुद सोचिए।